क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा तेज है, भाग भाग के सारे काम करता है, बहुत फुर्तीला है, बहुत चुस्त है और आप बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत एक्टिव है, लेकिन जान लीजिए कि ये उसके लिए परेशानी भी हो सकती है। ऐसा कहना है एस्ट्रो अंकल का। पवन जी साथ है मेरे। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद कैसे धन्यवाद। हैं आप? एकदम ठीक हूँ। और पवन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं हम पूछेंगे उनसे, लेकिन आज का अचूक उपाय और देसी नुस्खा आपको पहले बता दें। अगर घर में किसी बुजुर्ग को दमा या खांसी की शिकायत है, अचूक उपाय क्या कर सकते हैं आप बताएंगे। और कमर और पैरों में दर्द हो तो छोटा सा देसी नुस्खा एस्ट्रो अंकल का। अब ये तो हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा क्विक हो, एक्टिव हो, लेकिन एक्टिव और क्विक बच्चे भी परेशानी दे सकते हैं, वो कैसे? अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है सम अवस्था, सब कुछ बैलेंस्ड, नथिंग इन एक्सट्रीम्स। श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है। भगवान भी अर्जुन को ऐसे ही समझाते हैं। हनुमान जी भी महाभारत काल में अर्जुन को ऐसे ही उपदेश देते हैं। तो ये सम अवस्था, ये छिटकनी नहीं चाहिए। सम अवस्था जब भी टूटेगी वो डिसऑर्डर होगा। अगर जरूरत से कम स्लो है वो भी डिसऑर्डर है, जरूरत से ज्यादा तेज है वो भी डिसऑर्डर है। तो ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा खाता पीता कम है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, हर वक्त दौड़ता भागता रहता है, कुछ कुछ उठाया रहता है, कभी इधर से कभी उधर से, टिकता रुकता बिल्कुल नहीं है, तो ये कहीं समस्या तो नहीं बन रही है, ये जान लीजिए। अब ये जो उसकी नेचर में शुमार है कि बहुत ज्यादा फुर्तीला है, भागता दौड़ता, कभी बैठता नहीं, एक्टिव रहता है, हमें ये कैसे पता चले कि ये उसको किसी नेगेटिव चीज की तरफ लेकर जा रहा है? हाथ से बहुत आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, अगर बच्चे की ये छोटी उंगली बहुत बाहर की ओर निकली हुई है, ये वाली उंगली बहुत बाहर की ओर निकली हुई है और उसके बाद टेढ़ी भी हो जाती है, बहुत ज्यादा टेढ़ी भी हो जाती है और आगे की ओर टेढ़ी होकर थोड़ी सी मुड़ भी रही है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। आपको बच्चे पर 4-5 साल कार्य करना होगा, नहीं तो ऐसे बच्चे आगे जाकर एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। क्यों? स्पष्ट है, बुद्ध खराब जब स्थिति में होता है तो ये एक्टिविटी का लेवल बढ़ा देता है। कैसे? धैर्यहीन बना देता है। धैर्यहीनता आपको हाइपर बनाएगी, हाइपर से एंजाइटी होगी, एंजाइटी हुई तो फिर परेशानी होगी ही होगी, क्योंकि एंजाइटी से हार्ट, बैक, सर, इन सब पे तो फर्क पड़ता ही है। साथ ही साथ एंजाइटी से आपका पढ़ना लिखना भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए क्विक होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा क्विक यदि है तब फिर ये दिक्कत का संकेत है। तो कैसे बनाएं बच्चे को बैलेंस, ये हम आगे जानेंगे एस्ट्रो अंकल से, लेकिन देखते हैं आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है। गुरुवार का दिन है 5 जुलाई। मेष वृषभ मिथुन राशि। मेष राशि, दिन थोड़ा सा कमजोर है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जल्दीबाजी में आपको कोई नुकसान हो सकता है। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय और आपके लिए जरूरी सलाह यह है कि आप किसी से ना उधार लेंगे इस दिन, ना किसी को उधार देंगे इस दिन, और आप अपने मामा और नानी के हालचाल जरूर लेंगे। वृषभ राशि, थोड़ा सा वाणी पर यदि आप नियंत्रण रख गए तो वाणी की वजह से ही आपको बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। कोई आपका बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा। भाग्य पक्ष ठीक है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा दिन है। लॉ से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। तकनीकी शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। मेडिसिन से रिलेटेड लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन है ये। बस थोड़ा सा ख्याल प्रेम संबंधों में जरूर रखिएगा। सुबह 10 से 11 विशेष समय। जरूरी सलाह है आपके लिए इस दिन, थोड़ा सा शहद गरीब बच्चों में जरूर बांटें। मिथुन राशि, ये दिन अच्छा है विदेश यात्रा का। यदि आप कोई सोच रहे हैं तो सोचिए और उस दिशा में प्रयास भी कीजिए, प्लानिंग भी बनाइए। यात्रा भी इस दिशा में संभव है इस दिन। कुल मिला के अच्छा वक्त है। सुबह 7 से 8 रहेगा आपका विशेष समय। और आपके लिए बहुत जरूरी सलाह है, वो ये है कि बहुत ठंडा और खट्टा इस दिन नहीं ग्रहण करना है। तो क्विक बच्चों की बात आज हम कर रहे हैं। कैसे पता चले कि बच्चा ये जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, ये उसके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, हमने जान लिया। लेकिन पवन जी, कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो जल्दबाजी में कुछ गलत कर जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये भी क्या क्विक बच्चों की निशानी होती है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं? जी हाँ, ये एकदम ठीक बात है। ऐसा ही होगा। कैसे होंगी? ये जो कलाइयां हैं ये पतली होंगी और यहाँ हड्डियों में काफी सारी गांठें निकली हुई होंगी। यहाँ गड्ढा होगा और बुध की उंगली वैसी होगी जैसे मैंने अभी बताई थी।
अगर ये सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली वो इतना ज्यादा हाइपर होगा, इतना ज्यादा तेज होगा कि नुकसान करेगा। जैसे हमारे गोपू बॉल के पीछे भागे, बहुत तेज भागे, राम प्रसाद ने कहा भाग भाग, गोपू और तेज भागे भाग, और अचानक टकरा के गिर गए। उन्होंने कहा कि मैं किस चीज से टकरा के गिर गया, तो पता चला जो बाउंड्री वाला बोर्ड होता था उससे टकरा के गिर गए, और बॉल राम प्रसाद के हाथ में पिच के पास पड़ी हुई थी। यानी हमारा गोपू जो है वो भी है तो बड़ा क्विक बच्चा, लेकिन उसके भी लक्षण ऐसे हैं कि आगे जाकर परेशानी दे सकता है। बिल्कुल, इसमें टारगेट की क्लैरिटी के हिसाब से जब हम अपने टाइम एंड स्पेस को एडजस्ट करते हैं तब हम वक्त से बेस्ट परिणाम लेते हैं। अन्यथा या तो जरूरत से ज्यादा आगे होने के बाद गिरेंगे या पिछड़ने के बाद गिर जाएंगे। यानी एनर्जी है और उतना जोश है, लेकिन उसको सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया जा रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल यही पॉइंट। और अब ये करेंगे कैसे आप? किस तरीके से बच्चे की इस एनर्जी को ठीक तरीके से चैनलाइज करेंगे? कैसे बच्चे को रास्ता दिखाएंगे? ये हमें बताएंगे एस्ट्रो अंकल। बस आप रहिए हमारे साथ। आज का अचूक उपाय, घर में अगर किसी को बड़ा बुजुर्ग है कोई और उन्हें दमा और खांसी की समस्या रहती है तो आपको क्या करना है बताएंगे, लेकिन सवाल ले लेते हैं हम पहले। सवाल जो हमारे पास आया है पवन जी, ये आया है शिवानी गुप्ता का। डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 15th अक्टूबर 1982 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 5:11 सुबह और प्लेस है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। इनकी शादी को 12 साल हो गए। 2004 में इनके पति की डेथ हो गई थी। 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी है। क्या करें अभी समझ में नहीं आता, क्योंकि जॉब भी अभी तक इनकी नहीं लगी है। दूसरी शादी का भी कोई फिलहाल योग नहीं बन रहा है। आगे जो फ्यूचर है बिल्कुल अंधेरे में लग रहा है। बच्चों को दोनों को पालना है। ऐसे में अगर आप कुछ रास्ता दिखा पाए तो। सच में ये जो कुंडली है इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और आप तो इस पत्र को पढ़ ही रहे हैं। मैं यहाँ जो चीजें देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा उम्र भी नहीं है और उस बच्ची को कितना संघर्ष करना पड़ गया, देखिए। खैर बच्चे, आप परेशान नहीं हो। 2-3 चीजें हैं, उनको यदि आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो साल भर तो शायद लग जाए, हो सकता है ना भी लगे। साल भर के अंदर ईश्वर कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। अगर संभव हो सके, मुझे नहीं पता धन की स्थिति क्या आपके पास, संभव हो सके तो सोने का एक छल्ला बृहस्पतिवार को अपनी तर्जनी में पहन लीजिएगा। हाथ कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये बीच में से खुला हुआ होगा। दूसरी चीज क्या है, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इसका आप जप करेंगे। गले में थोड़ी सी हल्दी की गांठ को अच्छे से धोकर पीले धागे में बांधकर पहन लीजिएगा, और पीले वस्त्र पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, लाल वस्त्र पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और खास तौर से आप शनिवार को और मंगलवार को जॉब के लिए अप्लाई जरूर किया कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो जल्दी ही आपका काम कहीं ना कहीं बन जाएगा। उसके बाद साल भर किसी तरीके से वहां टिकी रहिएगा। उसके बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहां से फिर चीजें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। मैं पुनः कहता हूं कि वास्तव में बहुत दुरूह जिंदगी है ये आपके लिए, लेकिन बस थोड़े से ये उपाय हैं, ये कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान शिव का दामन मत छोड़िएगा, वो आपके इष्ट है। बिल्कुल परेशानी तो है, क्योंकि यहाँ पर एक और लाइन जो मैंने आपको नहीं बताई, हालांकि आपने कुंडली देखकर बिल्कुल उससे पहले बता दी, क्योंकि बिल्कुल अकेली है। माता पिता भाई बहन किसी का साथ इनके साथ नहीं है, तो ऐसे में परेशानी बहुत ज्यादा होती है। चलिए उम्मीद करते हैं कि एस्ट्रो अंकल के उपाय आपके काम आएंगे। नहीं तो आप दोबारा हमें लिख सकती हैं, हम आपको और उपाय आगे बताएंगे। फिलहाल बढ़ते आगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए देखते हैं गुरुवार का दिन क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि, थोड़ी सी जल्दीबाजी जरूर रहेगी और उस जल्दीबाजी के कारण आपको कोई चोट-फेट भी लग सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, शांति से इस दिन को गुजारने की कोशिश कीजिएगा। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय, और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह है, कोई भी लाल ऐसी चीज जिसको लोग खाते हैं उसका दान जरूर करिएगा, आपको जरूर लाभ देंगे प्रभु। अपने रुके हुए कार्य इस वक्त में जरूर कीजिएगा। सिंह राशि, आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए, अच्छे लोगों से मिलने के लिए, काम के लोगों से मिलने के लिए, किसी से वाद विवाद निपटाने के लिए आपके पास अच्छा वक्त है। सुबह 10 से 11, दोपहर 2 से 3 और शाम को 4 से 6 आपके पास उत्तम समय है, इसका सदुपयोग करें। और जरूरी सलाह यह है कि इस दिन कोशिश ये करिएगा पीले वस्त्र नहीं पहने, सफेद या पिंक अवश्य पहने। कन्या राशि, ये दिन आपके लिए काफी बेहतर है, बहुत सारी चीजें ला रहा है।
इसलिए सदुपयोग करिएगा इस चीज का। गड़बड़ी क्या होगी? सिर्फ गुस्सा होगा, वो भी कहाँ? घर में। तो घर में आपकी वजह से कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ख्याल रखें। दोपहर में 12 से 2 आपका विशेष समय है और जरूरी सलाह यह है कि आग पर यदि आप काम करते हैं तो जरा सचेत रहिएगा। और दैनिक राशिफल के बाद बारी आज के अचूक उपाय की। और हमारा आज का अचूक उपाय है, अगर घर में किसी बड़े बुजुर्ग को दमे की प्रॉब्लम है या फिर खांसी जुकाम रहता है तो क्या उपाय करें? जिस घर के बुजुर्ग दमे खांसी से बहुत ज्यादा परेशान हो, उस घर के बाकी लोगों को एक कार्य करना चाहिए। उनका इलाज तो कराना ही है, अतिरिक्त उसके हर मंगलवार उनको बंदरों को चने जरूर खिला देने चाहिए। और घर में सफेद रंग का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफेद को ब्लू, येलो, ग्रीन या रेड के साथ मिक्स करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज बात हो रही है उन बच्चों की जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जल्दी जल्दी अपना सारा काम करते हैं, बहुत ज्यादा क्विक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी तेजी बच्चे के लिए ठीक भी नहीं है, क्योंकि अपने लक्ष्य से बच्चे भटक जाते हैं। तो ऐसे में कैसे उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए? एस्ट्रो अंकल दिखाएंगे सही रास्ता। क्या उपाय करें एस्ट्रो अंकल? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं, इन्हें आप थोड़ी सी देर का ध्यान कराएं। शुरू में 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए। एकदम से कोई नहीं बैठ के ध्यान कर सकता, बड़े नहीं कर सकते, तो 10-10 सेकंड करके इनको ध्यान कराइए, उससे लाभ होगा। दूसरी चीज यह है, इनको सुबह सुबह नाश्ते में थोड़ा सा पपीता जरूर खिलाएं। और ये याद रखें, पपीता बहुत बहुत ज्यादा मीठा वाला नहीं हो, फ्रेश हो और थोड़ा सा टाइट सा हो। बहुत ज्यादा मीठा लजलजा वो नहीं होना चाहिए। और सोते समय इनको शहद जरूर चटवाया करें। उम्मीद करता हूं इससे इनके ग्रह थोड़ा बेहतर रिजल्ट देंगे और ये जो आंख मूंद के काम करते हैं और भागते हैं, दौड़ते हैं, धैर्यहीन हो जाते हैं, वो चीजें इनकी कम होंगी। ये तो वो उपाय हुए एस्ट्रो अंकल जो बच्चे को बिल्कुल बच्चे में धैर्य लेकर आएंगे, लेकिन अब बच्चे को सही रास्ता दिखाना है। ऐसे में कौन से उपाय और कर सकते हैं और पेरेंटिंग में किस तरह का बदलाव लाएं? जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए। पेरेंटिंग के लिए बहुत जरूरी है ऐसे बच्चों को थका देना। यानी आप ऐसे बच्चों के साथ ग्राउंड में जाइए, खेलिए, कूदिए। ऑब्वियसली आप बच्चों जितना नहीं भाग सकते या भाग सकती, वो पॉसिबल नहीं होता है, तो उनके अंदर तो एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ ना कुछ टास्क, टारगेट्स आप उन्हें ऐसे दे सकते हैं जो वो शांत हो जाए। स्विमिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि किसी योग्य शिक्षक की या ट्रेनर की निगरानी में वो बच्चे स्विमिंग करते हैं तो उससे बॉडी का कसबल भी निकलता है और बच्चों में जबरदस्त शांति आनी शुरू होती है। ऐसे बच्चों के माँ बच्चों के बाईं ओर बैठें और उन्हें खीर या खोए की बनी हुई कोई भी चीज, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना है कि चीनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि चीनी से कोई दिक्कत है किसी घर में तो चीनी बेहद कम होनी चाहिए, ये दें। अथवा ताजा रस गन्ने वाला वो भी बच्चों को दिया जा सकता है या गन्ना खिलाया भी जा सकता है। चलिए कुछ और उपाय आगे जानेंगे एस्ट्रो अंकल से, लेकिन उससे पहले देखते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए गुरुवार का दिन 5 जुलाई क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा हेल्थ को लेकर कमजोर है, ख्याल रखें। सुबह 10 से 12, शाम 5 से 6 रहेगा आपका विशेष समय। और आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है, सफेद वस्त्रों का दान यदि संभव हो तो जरूर कर दीजिएगा। और खास तौर से यदि आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं या कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं तो ये कार्य आपको करना ही है। वृश्चिक राशि, क्रोध नुकसान देगा, लेकिन क्रोध बार बार आएगा। कोई व्यक्ति आपको प्रोवोक करेगा, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, शांत रह लीजिएगा, गोपू को याद कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुबह 6 से 8 रहेगा आपका विशेष समय। और जरूरी सलाह यह है, थोड़ा सा गोला और सौंफ दिन में 3-4 बार अपने मुंह में अवश्य डाल लीजिए। धनु राशि, जॉब में थोड़ा सा ख्याल रखने के चलने की जरूरत है। अड़ोस पड़ोस से संबंध अच्छे रहें, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। और पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। सुबह 7 से 9 रहेगा आपका विशेष समय। और आपके लिए एक जरूरी सलाह है, ये संघर्ष वाला दिन तो अवश्य है, लेकिन इस दिन सही कार्य करने के उपरांत आपको सफलता मिलेगी, अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते आगे, कुछ बच्चों के लिए कुछ और उपाय जानते हैं। एस्ट्रो अंकल, मुख्य तौर पर ग्रह कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या वो ग्रह वीक होता है या बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, या दूसरे ग्रहों से उसका मेल ऐसा हो जाता है जिस वजह से बच्चा अपनी इस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाता? देखिए, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये 3 वो ग्रह हैं जो कमजोर होंगे
तो शरीर की ऊर्जा कम होगी। जो अच्छे होंगे तो शरीर की ऊर्जा बहुत अच्छी होगी। रसायन भरे हुए रहते हैं, जितने संतुलित अवस्था में होने चाहिए उतने शरीर में होते हैं। लेकिन अगर यही ग्रह या इनमें से कोई एक या दो ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएं या उन पर राहु का प्रभाव आ जाए, तो ये ग्रह आपको जरूरत से ज्यादा ऊर्जा देंगे। ऐसा बच्चा कहीं बैठ नहीं सकेगा, कुरेदता रहेगा, सामान निकालेगा, गिराएगा, कभी इधर हिलाएगा कुछ, कभी उधर हिलाएगा कुछ, इसकी कोई भी चीज डिसिप्लिन से नहीं रखी होगी। तो ये बुध, बृहस्पति, शुक्र 3 ग्रहों की स्थिति विशेष इसमें होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति वाले बच्चे, वो किसी की सुनते भी नहीं है। अगर माता पिता उनको सही रास्ते पर लाना चाहेंगे तो शायद वो सुनेंगी भी नहीं उनकी बात। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बुध आपको सुनने ही नहीं देगा। वो इतना गुस्से वाला आपको बनाएगा कि जहां आपको रोकने की कोशिश करेंगे आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, चीखने लगेंगे। तो ऐसे में क्या उपाय बताएंगे आप? ऐसे में कनिष्ठा में तांबे का छल्ला इस तरीके से पहना है, बल्कि तांबे का नहीं, तांबा और चांदी मिलाकर कनिष्ठा में पहना दीजिएगा किसी बुधवार को। ऐसे बच्चों से हर तीसरे महीने 43 दिन तक लगातार तांबे का सिक्का किसी भी बहती हुई नाली इत्यादि में जरूर प्रवाहित करा दिया कीजिए। ऐसे बच्चों को गैस बनाने वाला, एसिड बनाने वाला भोजन लगभग ना के बराबर दें, और ऐसे बच्चों को फल अवश्य देने चाहिए। देर रात को भोजन इन्हें नहीं देना चाहिए, और ये सोएं तो टेलीविजन देखने की बजाय इनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो बड़े हैं। सोते समय कोई भी मंत्र पाठ या ईश्वर का नाम लेके सोएं, देखिए आपको कितनी जल्दी सफलता मिलेगी। ऐसे में सूर्य या चंद्र की तरफ से कुछ किया जा सकता है, मतलब माता या पिता कुछ बच्चे के लिए कर सकते हैं? माता पिता के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऐसे बच्चे पे गुस्सा नहीं किया जा सकता। अपनी एनर्जी इन्हें बचा के रखनी होगी, धैर्य इन्हें बहुत रखना होगा। रुला देते हैं माता पिता को, और साथ ही साथ उन बच्चों के पीछे भागना होगा और उनके भोजन का बहुत ख्याल रखना होगा। तो चलिए, ये तमाम उपाय आपको करने पड़ेंगे अगर बच्चा बहुत ज्यादा क्विक है और अपनी मंजिल से कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। फिलहाल आज का देसी नुस्खा आपको बता दें, कमर और पैरों में अगर दर्द रहता है क्या करेंगे, देसी नुस्खा आपको बताएंगे एस्ट्रो अंकल। लेकिन उससे पहले आखिरी 3 राशियों के लिए देखते हैं आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि, रिश्ते जोड़ने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आपको लाभ होगा, अच्छे लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे। किसी पुराने व्यक्ति से भी आपकी मेल मुलाकात हो सकती है। सुबह 7 से 9, शाम 5 से 6 आपका विशेष समय है। जरूरी सलाह यह है कि कोई भी रिश्ता जोड़े तो भावुकता से बचने की कोशिश कीजिए। कुंभ राशि, ये दिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर है। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का भी और अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी। बाकी कुल मिला के धनादि के लिए सब ठीक रहेगा। दोपहर में 3 से 5 आपका विशेष समय है, और आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है, इस दिन रुके हुए कार्य कीजिएगा। खासतौर से जो लोग राजनीति से या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या तकनीकी चीजों से या लॉ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए दिन ये अच्छा है। मीन राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है। वाहन बहुत सोच समझ के चलाइएगा। आप किसी निरर्थक वाद विवाद में उलझ सकते हैं। ध्यान रखें, लो प्रोफाइल रखें, अपना चुपचाप काम करें, जम के अपनी पढ़ाई करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें। इस दिन आपकी बहुत कोई विशेष व्यक्ति से या गुरु इत्यादि से मुलाकात भी संभव है। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय रहने वाला है। जरूरी सलाह आपके लिए यह है, गरिष्ठ भोजन इस दिन नहीं कीजिएगा। और दैनिक राशिफल के बाद बारी आज के देसी नुस्खे की। कमर और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो ऐसे में कौन सा देसी नुस्खा है, किचन के किस कोने में जाना चाहिए? जिन लोगों के कमर पैरों में बहुत दर्द रहता है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा खट्टी और पित्त बनाने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। खास तौर से कटहल, गोभी, अरबी, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा नींबू का सेवन करने से भी इन्हें बचना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि चना और उड़द, इसका सेवन इन्हें बहुत सीमित मात्रा में या संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से, लिखिए सारी डिटेल्स और जल्दी से ईमेल कर दीजिए हमें tezastrouncle@aajtak.com पर। चाहे तो फिर SMS भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर जल्दी से SMS कर दीजिए।